हाय। आज 14th ऑफ मार्च 2023 निफ्टी मेरे हिसाब से हाईली पियर्स के ग्रिप में आ चुके हैं। सो मेरे पास मेरे रीज़न है। यू कैन you may have your own reason for not being in the short, thinking about the market might go short. मेरे पास मेरे थिंकिंग है। मेरे पास मेरे प्राइस एक्शन पॉइंट है। मेरे पास फिबोनाची है एंड द गैप। तो मैं जो भी लॉजिक के अनुसार मैं सोच रहा हूँ कि निफ्टी इज इन बेयर ग्रिप, वो मैं डिस्कस यहाँ पर करूँ। जो सबसे पहले जो कंप्लीट एक मार्केट का सपोर्ट होते हैं ना, वो मार्केट का सपोर्ट टूट गए हैं फ्रॉम दिस फॉर दिस लास्ट 2 days ऑफ द ट्रेडिंग। वो सपोर्ट क्या है? पहले तो दिस वाज द बजट डे लो। तो मैंने पहले भी बहुत बार कहे हैं कि बजट डे का जो लो होते हैं, बजट डे का जो हाई होता है, वो मार्केट अगर एक बार तोड़ दे तो डेफिनेटली वी कैन सी अ गुड रैली इन द शॉर्ट टर्म। तो वहां से रैली स्टार्ट हो गए थे। बजट डे का हाई जिस वक्त तोड़ा था, तोड़ने के बाद मार्केट वहां से रिवर्स कर गए। तो अब उसके बाद ऑन द डे ऑफ 28 फरवरी हमारे बजट डे का लो क्लोजिंग बेसिस पर टूट गया। तो जब 28 फरवरी में मार्केट ने बजट डे का लो तोड़ा, तब वी टोल्ड दैट मार्केट अभी इस पॉइंट पर क्या क्रिएट कर रहा है? फेलियर ब्रेकआउट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन इन द प्राइस एक्शन, दैट इज कॉल्ड द फेलियर ब्रेकआउट। ठीक है। तो फेलियर ब्रेकआउट जब भी मार्केट में आते हैं, ओके, तब आपको बहुत ही अच्छी खासी तरीके से मार्केट में आपको एक बेहतरीन ट्रेड देखने को मिलते हैं। ठीक है। सो दिस इज द फेलियर ब्रेकआउट इन दिस मार्केट। ठीक है। अब दूसरे जो ट्रेड थे, मार्केट का जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट था, सॉरी लॉन्ग टर्म जो सपोर्ट था, 17,220। ठीक है। 17,220 मार्केट ने इस लॉन्ग टर्म सपोर्ट को भी तोड़ दिया। ठीक है। मार्केट ने इस लॉन्ग टर्म सपोर्ट को तोड़ दिया। थर्ड थिंग, 17,200 एज अ WD गैन स्क्वायर ऑफ 9। WD गैन स्क्वायर ऑफ 9 के जो लो था, मार्केट ब्रेक दैट। मार्केट ने उस लो को ब्रेक कर दी। ठीक है। हो गए हमारे पास और रीजन ना। ये तो बेसिक से रीजंस थे जो सपोर्ट ब्रेकिंग पर ट्रेड हमें देखने को मिल रहे थे। नाउ कमिंग टू द प्राइस एक्शन पॉइंट, जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस पे हम लोग देखते हैं, वो ट्रेड क्या हो रहा है यहाँ पर? यू कैन सी देयर इज अ बियरिश एनगल्फिंग 8th मार्च और 9th मार्च। ठीक है। अगेन 10th मार्च, 13th मार्च, कंटिन्यूअस बेसिस दो बियरिश एनगल्फिंग यहाँ पर बन चुके हैं। दैट मीन्स द सेलर्स आर वेरी एक्टिव एट दिस पर्टिकुलर सेलर्स आर वेरी एक्टिव एट दिस पर्टिकुलर लेवल। लास्ट स्विंग जो था वो टूट गए हैं हमारे, और जो ऑलमोस्ट जो मार्केट के जो भी पैटर्न्स थे वो हमारे लिए बियर स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। ठीक है। नाउ कमिंग टू द वीकली चार्ट इन द प्राइस एक्शन। वीकली चार्ट के हिसाब से हमने ट्रेंड लाइन आपसे शेयर किए थे। ट्रेंड लाइन जब मार्केट यहाँ पर बने थे, इट वाज द वीकली ट्रेंड लाइन and also the failure breakout. Failure breakouts always give you the more grip in the market. ये वीकली ट्रेंड लाइन है हमारे। वीकली ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किए, वन टाइम ब्रेक हुआ, सेकेंड टाइम मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिए, थर्ड टाइम ब्रेक किए। आज मंगलवार के दिन है, ऑलरेडी दिस इज द सेकेंड डे ऑफ दिस वीक और मार्केट ऑलरेडी क्लोज्ड below the weekly trend line level. Also, this is one of the standalone candle is there. तो standalone candle market में हमारे मिल चुके हैं। तो this is one of the important indication that market is in a very furious bear grip
सो फार। ठीक है, तो अभी तक प्राइस एक्शन के बारे में बात कर लिया हमने। नाउ कमिंग टू द एडवांस पार्ट विच इज द फिबोनाची। फिबोनाची के अकॉर्डिंग अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट हम करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, करेंटली निफ्टी एट अ रेंज ऑफ 17,039, मतलब 0.5 की जो रेंज है वो है 17,039। मार्केट उसी रेंज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। वंस मार्केट ब्रेक दिस 17,039 रेंज, वी कैन सी द फ्यूरियस फॉल अप टू 16,603। तो ये फ्यूरियस फॉल नहीं, ये एक स्टेडी फॉल हो सकते हैं, बट 0.5 के नीचे मोस्टली सिर्फ 16,603 के लेवल आ सकते हैं। और अभी हम परफेक्ट कंडीशन में हैं, हमारे पास रीजन है और हमारे पास डेटा भी उसी तरीके से। रीजन क्या है, देयर आर ऑलवेज द एक्सटर्नल रीजंस आर इम्पैक्टफुल इन द मार्केट। 2008 के साथ अगर कंपेयर करेंगे हम मार्केट को तो हमें कुछ सिमिलरिटी देखने को शायद मिले। लेट्स अंडरस्टैंड द मार्केट एनालिसिस विद द न्यूरल ट्रेडिंग मेथड। ठीक है, तो ये हम न्यूरल नेटवर्किंग मेथड या फिर न्यूरल ट्रेडिंग मेथड से देखेंगे। 1 सेकेंड। ओके, 2008 पे जाते हैं क्योंकि करंटली जो भी बैंक कोलैप्स की बात हो रहे हैं वो we can relate the same thing with the 2008. Now understood the 2008 from this neural trading networking method. Okay, मतलब न्यूरल की मतलब क्या है, सिंपली पिछले डेटा को देखकर अगले डेटा को रीड करने की कोशिश। तो अभी हम कहाँ पर हैं, 14th March 2023। हम अंडरस्टूड द सेम थिंग 3rd March, 10th March, 17th March, मीन्स वी आर इन दिस जोन। ठीक है, अब प्रीवियस 2008 में अगर हम देखते हैं तो 2008 में अप टू द 10th March हमने जनवरी के लो को ब्रेक नहीं किए थे। कमिंग टू दिस पॉइंट, व्हाट इज द जनवरी मंथ लो? दिस इज द जनवरी मंथ लो। नाउ इस साल हम लोग अभी भी 2023 में हम लोग अभी भी एक भी ऐसे हफ्ता नहीं है जो हफ्ता प्रीवियसली अपने स्विंग को ब्रेक कर पाए हैं। फर्स्ट वीक से, मतलब फर्स्ट जो हमारे वीक के जो हाई थे वो हाई अभी भी ब्रेक नहीं हुए हैं। सेकंड थिंग, ओनली वन कैंडल, एक कैंडल जो था वो पिछले हफ्ते का वीकली क्लोजिंग के ऊपर क्लोज कर पाए थे, वो था 13th February। उसके बाद मार्केट ने 1, 2, 3 वीकली कैंडल को एक साथ उनके नीचे क्लोज कर दिए। सो दैट इज द रीजन हम देख सकते हैं कि दिस इज द हाईली प्लेस्ड मार्केट फॉर द बियर्स। ठीक है ना, ये हमने जो भी हमारे पास एनालिसिस जैसे थे, वी वॉच्ड वन, जस्ट टेक अ लुक एट द मंथली कैंडल। 2008 के सिमिलरिटी एनालिसिस में मैंने इतने ही किए कि दिस फॉल इन दिस मार्केट इट इज रिलेटिंग लाइक दैट कि 2008 के जो फॉल थे वो मार्च महीने के बाद स्टार्ट हुए थे, मार्च महीने के बाद अपने जनवरी के लो को तोड़ा था। बट इस वक्त क्या हो रहा है कि 2008 की अगर कंपेयर हम लोग करें, बिकॉज नाउ दिस इज इन द मार्केट में, इन द स्टॉक मार्केट देयर आर मेनी न्यूज ऑलवेज सर्कुलेटेड ओवर हियर। अगर आप 2008 की सिमिलरिटी की बात करते हैं तो वो सिमिलरिटी इस तरीके से ही हम मेंशन करेंगे। 2008 की अगर देखें, 1 जनवरी 2008 के जो मंथ था वो फर्स्ट मंथ से ही गिरना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, अब इस मंथ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर भी 2 जनवरी, मतलब जनवरी मंथ का फर्स्ट मंथ का हाई हमने फर्स्ट मंथ से ही हमने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। सेम सिमिलरिटी क्या हम और कोई मंथ में देख सकते हैं? चलो 2009 पे अगर हम जाते हैं, 2008, दिस इज 2009, नहीं 2009 में नहीं हुआ, मतलब फर्स्ट मंथ हुआ, सेकेंड मंथ इनसाइड बार बने, देन
और 2010 में नो, 2011 में first second month, then we can see. So if you compare the 2008 data charting to correctly, you can similarity analysis you can find like first 3rd March, which is this, and this is also the 3rd March. So technically a little bit less, but हम वो भी एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से हम 2008 के डेटा को कंपेयर कर सकते हैं. Now moving to the 10 years of the WD GAN data, which is saying that 2013 के साथ हमें similarity find out करना है. Now coming to the 2013 point, 2013 1st March, 1st January, February, this is the March, and in the month of March it was in the fall. तो 2013 के अकॉर्डिंग भी हम लोग प्रॉपर तरीके से फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग. Now we have to draw one important parameter that will be the WD GAN box. तो WD GAN box पे हम क्या कर सकते हैं, 10 ईयर की जो साइकिल है वो हम एनालिसिस करते हैं 2003 से लेकर 2013 तक. चलो दिस इज द 2003 आ गया. 2003 का लो से लेकर 2013, it is the 2013 high, 2013 high, this is the 2013 high. okay, तो ये हम कंपेयर करेंगे क्योंकि डायरेक्ट सिमिलरिटी हमारे पास नहीं आ रहे हैं. 2008 के आ रहे हैं बट 2013 के नहीं आ रहे हैं. तो डायरेक्ट सिमिलरिटी अगर हम कंपेयर करेंगे तो वी कैन गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट. वो है 1 दिसंबर 2021. ठीक है, 1 दिसंबर 2021 ये हमारे प्रोजेक्शन पे आ रहे हैं. नाउ मार्क द लो एज वेल एज द हाई. तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, 1 दिसंबर 2021 का जो हाई था, मार्केट ने 2022 2023 से ही 2023 का जो क्लोजिंग था वो कहा था 662. तो 2023 से ही ऑलमोस्ट वो जो रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस के अंदर है मार्केट. ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस से मार्केट अगर देखते हैं हम लोग अभी, तो वो रेजिस्टेंस के नीचे हमारे मार्केट है. तो अंटिल अनलेस 17,639 का जो हाई है, अगर मार्केट वहाँ पर मंथली बेसिस के ऊपर क्लोज होते हैं तब हम मानेंगे कि हमारा जो मार्केट है वो बुलिश होगा. अदरवाइज वी विल थिंक कि इट विल बी द बियरिश. सेकेंड थिंग, 16,410 के नीचे अगर आते हैं देन वी माइट सी अ बिग फॉल इन द मार्केट. थर्ड पार्ट, ये जो जोन हमने डिसाइड किया, इस जोन का एक रेंज हमें निकालना होगा, दैट विल बी कॉल्ड द GAN रिट्रेसमेंट. तो 16,403 and on the upper hand side 17,653. हम डेसिमल नंबर नहीं ले रहे हैं. Now we can see currently we are below the 0.618 range, which is the 17,176. We are in the obvious range below of the 17,033. Now कुछ टाइम पहले हमने जो बताया फिबोनाची वीकली रेंज पे 0.5 एंड फिबोनाची एंड GAN रिट्रेसमेंट पे 0.5. अब ये दोनों लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. कौन से दोनों लेवल? दिस लेवल ऑफ द 17,027. चलो 17,027 आई थिंक मैं फिबोनाची पे कर लेता हूँ तो थोड़े ये आसानी से हो जाते हैं. फ्रॉम हियर टू हियर 17,228. चलो 17,220. हाँ आ जाओ 17,024. 17,024. 17,024 के नीचे हमारा प्राइस टू प्राइस स्क्वायरिंग हो रहे हैं. मतलब 0.5 के जो प्राइस है 17,024 का प्राइस आ रहे हैं. हम अगर वीकली चार्ट पे देखते हैं तो फिबोनाची रेशियो कहाँ पर आ रहे थे,
17,039, तो 17,024, 17,039, ठीक है। दोनों रेंज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और इसके नीचे जब तक है मार्केट, वी कैन इजीली शॉर्ट द मार्केट कंटिन्यूअस बेसिस, बट हेजिंग के साथ करेंगे प्रॉपर तरीके से। मैं मेरे जो ऑप्शन कोर्स है वहाँ पर हेजिंग के साथ आपको ट्रेड भी 2 महीने के लिए कंटिन्यूअस बेसिस पर कंप्लीटली नेग्लिजिबल रिस्क के साथ हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू जॉइन, यू कैन ऑलवेज जॉइन दैट एनी टाइम, ठीक है। नाउ कमिंग टू द प्राइस एंड टाइम स्क्वायरिंग। प्राइस एंड टाइम स्क्वायरिंग, एक काम करते हैं, प्राइस एंड टाइम स्क्वायरिंग के ऊपर कंप्लीटली एक अलग वीडियो हम लोग पोस्ट करेंगे, एंड आई विल पोस्ट दैट इन द इवनिंग, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ, एंड फर्स्ट थिंग वी कैन सी अ टारगेट ऑफ अराउंड द गैप फिल टारगेट, जो डे चार्ट के हिसाब से थे, पहले भी मैंने बात की है इस टारगेट के बारे में, विच इज द दिस 16,359 का एक टारगेट है, एंड ऑल्सो देयर इज अनदर टारगेट ऑफ 16,653, ठीक है। So that's it as of now from my end today, and I will get back to you in my next video. Bye.